पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके भतीजे की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है उन्हीं के पार्टी के बागी विधायकों ने। दरअसल पश्चिम बंगाल के बड़े सियासी संकट के बीच विधानसभा स्पीकर रथीन बोस ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को आधिकारिक तौर पर बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता मान लिया है। ये बागी खेमे के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी तथा राजनीतिक जीत है। इस फैसले के बाद अब विधानसभा के भीतर ममता बनर्जी खेमे का कंट्रोल पूरी तरह खत्म होता दिख रहा है। मामले पर राजनीति भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ऋतव्रत बनर्जी गुट के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। There is no place in this two-third strong legislative team of the Trinamool Congress inside the 18th West Bengal Legislative Assembly. This legislative party doesn't believe in I. It believes in we. Whatever norms are framed out, we have followed every norm, and that's why we have been accepted as the principal opposition in the 18th West Bengal Legislative Assembly. Is this Trinamool Congress or is this a new front? What is it? This is. I'm categorically telling you, I have inside also told you, we want Mamata Banerjee to be our chief advisor, to give us advices. हम तृणमूल कांग्रेस में ही है, हमारा नेत्री भी ममता बनर्जी है, ठीक है। ये नहीं है कोई विधा हमारा पास नहीं है। ममता बनर्जी हमारा नेत्री है, हम उसके अंदर में ही करेंगे। लेकिन क्या हुआ, हम वो अभिषेक बनर्जी का हुई नहीं माने, यही बात है। नेत्री हमारा ममता बनर्जी है, वो जैसा हमारा पथ जैसा रोड दिखाएगा वही रोड में ही हम जाए। तो मेन इशू अभिषेक के लीडरशिप से वो उसका लीडरशिप में हम करेंगे नहीं। ममता बनर्जी का जो नेफ्यू है अभिषेक बनर्जी, ये पार्टी के लिए स्ट्रगल कभी नहीं। हम लोग छोटा उम्र में पार्टी के साथ रहा, ममता बनर्जी का स्ट्रगल देखा, उनका साथ रहा। जब पावर में आ गया वो आईपैक के लेके घुस गया, आईपैक भी मोटा होकर निकल गया, ये भी अंदर में जितना करना है कर दिया, पार्टी का हालत खराब कर दिया। ईच एंड एवरी मेंबर आर एग्रीवेट अगेंस्ट दिस अभिषेक। एक पार्टी इतने दिन से है, सरकार पक्ष में पिछले 15 साल था, वो विधानसभा के कोई नियम नहीं मान के एक रेजोल्यूशन फॉरवर्ड करता है दल के साधारण संपादक अभिषेक बनर्जी। तो इससे हटने के लिए कि हम लोग ऐसे अनैतिक काम में हम लोग का नाम ना आए, हम लोग ना जुड़े रहे, ऋतव्रत बनर्जी और हम ये स्टैंड लिए थे, चिट्ठी भी दिए थे ऑनरेबल स्पीकर को। फिर हम लोग देख रहे हैं कि बाकी विधायक भी हम लोग के जो सोच है उसी पे वो लोग समर्थन करके आगे आए और आज नैतिकता का जीत 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा विधायकों के समर्थन लेके प्रिंसिपल अपोजिशन बन के ऋतव्रत बनर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन और अखरुज जमान को चीफ व्हिप सिलेक्ट किया है ये ब्लॉक। जबकि ममता गुट के नेता कह रहे हैं कि जो भी कमेटी है उसे डिसॉल्व कर दिया गया है। ममता गुट के टीएमसी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये बहुत सारा प्रेशर स्टोरी है, वो हमारा पास आ रहा है। जो लोग वहाँ पर गए हैं वही फोन पे बात कर रहा है, क्या क्या हुआ है बोल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। वो भी एक पूरा कैमोफ्लेजिंग स्टेटमेंट है। अगर पार्टी में कुछ उसका ऑब्जेक्शन है, हमारे भी हो सकता है, लेकिन हमारा स्कोप था पार्टी के अंदर में बोलना। हम लोग तो बात कर रहे थे सबसे, लेकिन स्ट्रेट स्पीकर के पास चले जाना, स्ट्रेट दिल्ली में गैरेज के सामने खड़ा होना, चीफ मिनिस्टर कब आएंगे, इसके साथ ये सब नहीं जाता है। अभिषेक बनर्जी क्या अभी भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है? মানে হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি আর মানুষ আর মমতা ব্যানার্জি দুটোই তৃণমূলের সঙ্গে। इधर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को समन भेजा है। ईडी की टीम ने कोलकाता स्थित उनके घर जाकर ये नोटिस दिया। उन्हें 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस कार्रवाई से बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई है।
ये पूरा मामला प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित गड़बड़ियों और अवैध लेन देन से जुड़ा है।